नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। दोस्तों, डायबिटीज यानी मधुमेह कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करती है और इससे बचे रहने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये आपको बताएंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश केसरी, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं और टोटल केयर कंट्रोल डायबिटीज केयर सेंटर के डायरेक्टर और कंसल्टेंट भी है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अभी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की चर्चा शुरू की। सबसे पहले हमने बात की कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, जिसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक की बात की। ये दो चीज़ें हैं जो बहुत भीषण कॉम्प्लिकेशन होती हैं। डायबिटिक्स में 4 गुना ज़्यादा होती हैं और होती हैं तो लीथल हो सकती हैं। इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस है। एक डायबिटीज़ की भीषण कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो आंखों में होती है। उसमें ये होता है कि आंखों का जो पर्दा है, आंखों के पर्दे के पीछे रिसाव होने लगता है और धीरे धीरे दृष्टि चली जाती है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। मतलब कमजोर होते होते कहीं ना कहीं आपको दिखाई देना भी बंद हो जाता है। बिल्कुल बंद हो जाता है और ये इस दुनिया में ब्लाइंडनेस का इस समय सबसे बड़ी वजह है, अंधेपन की सबसे बड़ी वजह है। लोग अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रखते तो 15 से 20 साल या कुछ और साल बाद उनके आंखों के पर्दे खराब हो जाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता और एक बार पूरी तरह से ऐसा हो जाए तो फिर किसी भी तरह से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। जी, तो एक डायबिटीज़ की बहुत भीषण कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की है जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये गुर्दे जो हैं, जो नॉर्मल गुर्दे होते हैं, अगर शुगर की मात्रा हमेशा बढ़ी रहे तो अंदर से वो ख़राब होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं और गुर्दों का जो बहुत ख़ास काम होता है वो ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना, उसमें से गंदगी निकालना, जो गंदे रासायनिक तत्व हैं उनको निकाल के यूरिन के द्वारा बाहर करना, वो काम नहीं कर पाते। तो ये यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ किरण जुड़ गई हैं बस्तर से। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ है, उनका एज है 60 साल की है वो, तो अभी उनको भी ब्लड शुगर है, तो उनका अक्सर शुगर बढ़ा ही रहता, 53-70 रहता ही है जी। और थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी उनका लेथार्जिक ही है, परहेज भी ज्यादा वो नहीं करती हैं। तो अभी तो उनके पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गया था बहुत ज्यादा। तो उसके लिए यहाँ पे डॉक्टर को हमने दिखाया तो वो मेडिसिन की तब तक वो स्वेलिंग उतरी रहती है और जैसे ही छोड़ते हैं फिर वो स्वेलिंग फिर हो जाती है। क्या कारण है? देखिए, अगर आपकी मदर आपकी मदर इन लॉ को डायबिटीज़ है, काफ़ी अरसे से डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, तो उनके अंदर ये देखना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह तो नहीं है। अभी हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, अगर हमारे गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो उसका एक सबसे पहला एक बहुत सिम्टम होता है स्वेलिंग, सारे शरीर में स्वेलिंग होना। तो इसकी वजह से भी नेफ्रोपैथी, ये गुर्दे, किडनी ख़राब होने की वजह से भी शरीर में स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा एक डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन होती है हार्ट फेलियर, ये दिल की कॉम्प्लिकेशन होती है, इसकी वजह से भी शरीर में स्वेलिंग हो सकती है जी। इसके अलावा औरतों में अक्सर बिना किसी वजह भी स्वेलिंग पाई जाती है जी। तो बिना देखे, बिना जांचे ऐसे बताना बहुत मुश्किल है कि उनके अंदर किस वजह से स्वेलिंग है। लेकिन एक बात तो ये निश्चित है कि उनको डायबिटीज़ हर हालत में कंट्रोल करना आवश्यक है। अगर गोलियां खाने से शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो हो सकता है उनको इंसुलिन देना पड़े। अगर आपके डॉक्टर कहें कि इंसुलिन लेना है, 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, जितनी बार भी लेना है, आप कतराइएगा मत, उनको मना मत करिएगा। ये कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन इंसुलिन लेना आवश्यक है। दूसरा, उनकी जांच कराइए, खून की जांच कराइए, किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, यूरिन की जांच कराइए, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, एक 24 आवर्स प्रोटीन की जांच होती है, वो करा के देखिए। और हीमोग्लोबिन की जांच कराइए, कहीं उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम तो नहीं है, उनको थायराइड की बीमारी तो नहीं है। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जाँच कर से पता चल सकेगा कि उनके अंदर क्या समस्या हो सकती है जी। यहाँ पर हमारे साथ किशोर जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरे को डायबिटीज है 2 साल से जी। अभी मतलब 3 महीने से टेबलेट बंद कर रहे हैं जी। उसके बाद में आपको कोई खासी दिक्कत सामने आई है किशोर जी? इस वक्त आपको कोई दवाई छोड़ने के बाद कोई दिक्कत महसूस होती है? नहीं हुआ मैडम। उसके बाद में मैं जांच करवाया था जी, HB1 कराया था, 104 आया था उसमें। डॉक्टर साहब जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज होता है। डायबिटीज़ केवल कंट्रोल में रखी जा सकती है, डायबिटीज़ केवल नियंत्रित रखी जा सकती है। तो अगर एक बार ऐसी नौबत आ गई है कि आपको दवा लेनी पड़ी
तो कुछ मात्रा में तो दवा जारी रखनी चाहिए, बिल्कुल जारी रखनी आवश्यक है जी। और अगर ऐसी बात है कि आपको शुरू से शुगर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था और डाइट पे कंट्रोल करने से, एक्सरसाइज करने से आपका शुगर नियंत्रण में आ गया जी। तो हो सकता है कि आपको दवा लेने की आवश्यकता न पड़े। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हर हाल में समय समय पे शुगर की जांच करानी आवश्यक है। अगर आपने फास्टिंग कराया है और वो 104 आया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहती है। उसके लिए एक जांच जिसको HbA1c बोलते हैं वो कराना बहुत आवश्यक है। खाने के बाद भी जांच करना आवश्यक है, तभी हमें पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। बिल्कुल। खैर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय मिश्रा जी कोरिया से। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मतलब इसके लक्षण क्या क्या है, बस यही पता करना चाहता था मैं। देखिए डायबिटीज़ के कोई ऐसे खास लक्षण नहीं होते कि जो देख के हम ये कह सकें हाँ डायबिटीज़ ही है। डायबिटीज़ के लक्षण बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं जी। कमज़ोरी हो सकती है, थकान हो सकती है, हाथ पाँव में दर्द हो सकता है जी। प्यास ज़्यादा लग सकती है, पेशाब बहुत ज़्यादा हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, पाँव में जलन हो सकती है, शरीर में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं जो भरते नहीं हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, इससे पेशाब में जलन हो सकती है जी। लेकिन इन सब लक्षणों की वजह और भी हो सकती हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि केवल डायबिटीज नहीं होने पर हम तय नहीं कर सकते कि वो डायबिटीज है। इसीलिए एक उम्र में आके और फैमिली बैकग्राउंड देख के अगर आपके घर में आपके माता पिता को, भाई बहनों को या और रिश्तेदारों को डायबिटीज है तो 6 महीने में एक बार शुगर चेक कराना आवश्यक है। अगर आपका वजन ज़्यादा है, अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो भी 6 महीने में शुगर चेक कराना आवश्यक है। तो शुगर चेक कराना सबके लिए आवश्यक है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों की समस्याओं के समाधान भी आपने बताई, लेकिन जाते जाते चाहेंगे कि कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आप हमारे दर्शकों को कुछ कहें कि डायबिटीज से वो कैसे बच सकते हैं। डायबिटीज से खान पान से और फिजिकली एक्टिव रहने से बचा जा सकता है। जब आपको समय मिले पैदल चलिए, दौड़िए, खेलिए, कूदिए, कंप्यूटर टीवी के सामने कम से कम बैठिए, हरी सब्जियों का सेवन करिए, फल खाइए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा।